हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको अलग अलग फंड में पैसा रखना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो दोस्तों, आपने जब लगातार मार्केट 3 दिन अच्छा खासा रिकवर किया, आज भी हल्की फुल्की गिरावट या तो हल्की फुल्की बढ़त हो सकती है। क्योंकि भाई जब मार्केट लगातार जब से सीज फायर हुआ है तो जा रहा, हमेशा तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कल के मार्केट में आप देखेंगे लार्ज कैप बड़ी तेजी से गया, उसके और पहले वाले दिन देखेंगे एक दिन स्मॉल कैप तेजी गया था। यानी कि अगर आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में है तो मार्केट में तीन ही टाइप की कंपनियां हैं, कोई न कोई तो ऊपर जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कल के मार्केट में आप देखेंगे स्मॉल कैप बिल्कुल चला ही नहीं, लार्ज कैप चला, उसके बाद हल्का फुल्का मिड कैप चला। तो अगर आपका पैसा तीनों फंड में रहेगा तो आप एकदम निश्चिंत होकर के इन्वेस्टमेंट करिए। अब देखिए दोस्तों, अब पूरी क्लियरिटी समझते हैं कि अब मार्केट में आपको कैसे बने रहना है, कौन सी चीज़ें आती हैं तो आपको डरना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करें। दोस्तों, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपका भी पैसा इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए। आपका कोई भी प्रश्न है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, उसका हम रिप्लाई भी कमेंट में ही दे देंगे, या तो आपका प्रश्न अच्छा रहा तो उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि इस समय पूरी दुनिया में हिंदुस्तान उभरती हुई एक शक्ति है। अब शक्ति कह लीजिए, अगर अमेरिका की बात किया जाए, चीन की बात किया जाए, उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर कोई देश उभर रहा है तो वो इंडिया है। फिर आप लोग कहेंगे सर रूस को इतना पीछे छोड़ दिया आपने, क्योंकि रूस अगर इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया से पीछे हो गया, भले वो क्षेत्रफल में ज़्यादा है ना। तो भाई इकोनॉमी इक्वल टू अंपायर, जिसके पास पैसा उसी का शासन। इंग्लैंड के लोग छोटे से देश से पूरी दुनिया पर कब्जा किए तो उनके पास पैसा था, मशीनरी थी, संसाधन थे। तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि एक एससीओ की मीटिंग भी होती भारत की, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जैसे चीन हो गया, इंडिया हो गया, रूस हो गया, बाकी सभी देश हैं, तो इसकी मीटिंग चीन में हो रही है। मुख्य मीटिंग्स पहले एक छोटी मोटी मीटिंग हुई है, छोटी मोटी क्या मेन ही मीटिंग समझ लेते हैं। जैसे जब मेन मीटिंग होती है उसमें देश के लीडर आते हैं। जैसे मुख्य मीटिंग अभी होगी, उसमें हो सकता है मोदी जी जाएं या न जाएं। अब अगर किसी मीटिंग में मुख्य लीडर नहीं आता किस देश के ना, तो ये माना जाता है उस देश से संबंध आपका अच्छा नहीं है। अब जैसे वहाँ पे हमारे समय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए हैं चीन में, तो वहाँ पे सभी देशों को एक सहमति पत्र पे साइन किया जाता है, भैया हम सब इससे एग्री करते हैं। तो वहाँ पे भारत के सामने भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें बलूचिस्तान में बहुत गलत हो रहा है, वो ये आतंकवादी हमला जैसे जिक्र हुआ था। लेकिन उस पूरे स्टेटमेंट में इंडिया में जो इतना बड़ा हमला हुआ था, कायराना हमला, जो पहलगाम में हमला हुआ था, इस बारे हमले में इस आतंकवादी घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा हमला हुआ और चीन और पाकिस्तान, भाई हमेशा चीन पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता, तो भारत ने साफ मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम बिल्कुल इस पर साइन नहीं करेंगे। स्टेटमेंट बस पेन लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बस साइन करने की बात थी। अब देखिए, अब इस मीटिंग में मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत ने साफ रुख कर दिया है। अब भारत और चीन के बीच में और यूके के बीच में थोड़ी सी कुछ अंडरस्टैंडिंग डील भी हुई हैं। देखिए, जब तक भारत का स्पष्ट रुख है, अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो हम आपसे कोई भी बड़ी डील की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए ये इस समय अगर मार्केट में देखा जाए तो भारत के पास कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है जो भारत की इकोनॉमी को रोकने का काम करे। अब भारत का मार्केट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है पूरी दुनिया में। अब दोस्तों, भारत इसी स्पीड से तरक्की करता रहेगा। अब अगर कुछ, जैसे मान लीजिए अभी इजराइल और ईरान का वार ख़त्म हो गया है, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि दोनों देश बड़े ही दबाव में सीज फायर को यानी एक्सेप्ट किए हैं। अब ईरान अपने आप को मजबूत बनाने में लगा है और इजराइल अपने आप को मजबूत बनाने में लगा है। तो आगे चल के फिर एस्केलेशन हो सकता है, इस पर कोई मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं। एक अब चीज़ है जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है, वो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील।
जैसा कि यूएस बाकी सभी देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है, अभी भारत और यूएस के बीच में कोई अच्छी ट्रेड डील नहीं हुई है। अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो इंडिया का मार्केट एकदम रॉकेट की स्पीड में जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। अभी देखिए इतने सारे लोग मार्केट में गिरने का इंतजार कर रहे थे, अब मार्केट देखिए 24,000 के आसपास आया था, 25,000 थोड़ा गिर के अब फिर 25,000 25,500 को क्रॉस करने लगा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लमसम अगर आप सोचने रहे करने के लिए तो कर दीजिए भाई। अगर आप छोटी मोटी राशि का लमसम कर रहे हैं 3-4 लाख पैसे में, क्या बहुत ज़्यादा सोचना है। अगर आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख का कर रहे हैं तो उसको भी स्टेप बाय 2-3 स्टेप में कर दीजिए, 3-3 4-4 महीने गैप लेके आप देख लीजिए मार्केट में क्या हो रहा है ना। तो इस हिसाब से आप, और SIP अगर आप कहते SIP करिए, जब मार्केट में गिरावट हो तो SIP थोड़ा सा स्टेप अप कर दीजिए या तो लमसम अमाउंट कर दीजिए, है ना। इस टाइप से आप करते रहेंगे। अब चलिए जो मेन मुद्दा है वीडियो का कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके देखिए कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि आपको मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होगा। और देश में जब जितनी भी कंपनियां, जैसे टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप में, उसके बाद 150 कंपनियां मिड कैप में, बाकी बची सभी कंपनियां स्मॉल कैप में। एक तो अगर आपने, भाई कुछ लोग बोलते सर मैं अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल दूं, तो भाई आप डाल सकते हैं। अब देखिए कल का मार्केट आप देखेंगे निफ्टी 1% से कितना ऊपर गया, लेकिन स्मॉल कैप फिर आप सोचेंगे कि मैं ज़रूर ही गलत फंड ले लिया हूँ जिससे मेरा नहीं गया। भाई इसका बात नहीं है, कल कोई स्मॉल कैप नहीं चले हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, हालांकि स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा होता है। अब अगर आप सोचेंगे कि बढ़िया मौका तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचते रहेंगे। देखिए अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना मैं कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप, फिर कुछ लोग सोचते हैं मैं डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर जो फंड हाउस होते हैं वो अपने पास कुछ कैश होल्ड रखते हैं। अब देखिए कैश होल्ड क्या, वो ज़्यादा कैश होल्ड नहीं रख सकते हैं, वो 4-5% तक का कैश होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि उनका AUM काफ़ी बड़ा होता है, तो उनके पास 4-5% भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसका 2 रीज़न होता है। एक तो अगर आप मान लीजिए जो लोग रिडीम करते हैं वो लोग वही पैसा उठा के उसको दे देते हैं। और जो मार्केट में अचानक, कभी कभी आपने देखा होगा जब मार्केट अचानक गिरता है तो आप सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा होता तो हम लगा देते, क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड कंपनियां कैश होल्ड करके रखी रहती हैं ना, जब मार्केट गिरता है तो उस गिरावट में दबा के फ़ायदा उसका लेती हैं, उसका रिटर्न सभी को मिलता है। अब देखिए आपको क्या करना है। आप सबसे पहले बात, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस फंड में कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप, नहीं। मैं कई बार पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताता हूँ। आप पोर्टफोलियो अपनी उम्र और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से बताइए। अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप में कम पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा, मार्केट में चाहे जो भी भूकंप तूफान आ जाए मुझसे कोई डर नहीं है, बल्कि मैं तो और इन्वेस्ट करूँगा जब मार्केट गिरेगा, तो इस विचार के अगर आप हैं तो आप हाई रिस्क वाले व्यक्ति हैं और आप ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा बना के ले पाएंगे। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में 50-60%, फिर उसके बाद 20-25%, 30% मिड कैप में और 10 से 15% लार्ज कैप। लेकिन अगर आप 40 साल के ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में पैसा कम करेंगे, मिड कैप और लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप 50 साल के से ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादातर पैसा इस लार्ज कैप, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप में कम पैसा आप रखेंगे, 20 से 25%। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास है, तो स्मॉल कैप कभी कभी 2-2 साल गिरता है लेकिन रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, तो उससे आपका रिस्क मेंटेन हो जाएगा। अब आपका कौन सा प्रश्न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फंड में बहुत सारे भाई देखिए, आप कोई भी फंड देखिए तो उसको 1 या 2 साल का रिटर्न न देखिए कि 1 साल में 30% रिटर्न दिया, नहीं। म्यूचुअल फंड एक लंबी अवधि का खेल है, 15 से 20 सालों का। आप जब भी उसका देखेंगे 15 से 20 साल देखिए। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप की लिस्ट खोलिए, 15 से 20 सालों का देखिए, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न बना के दिया लॉन्ग टर्म में वही वाला ले लीजिए। वैसे मिड कैप, वैसे ही लार्ज कैप। फंड सेलेक्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन लोग 1 या 2 साल वाले लालच में पड़ जाते हैं, यार इसने ये 3 साल में इतना रिटर्न दिया, नहीं। लॉन्ग टर्म वाला देखिए। और जिस भी फंड में डालिए वो प्रतिष्ठित फंड हाउस होना चाहिए, नामी गिरामी, जैसे SBI को हो गया, HDFC को हो गया, निप्पॉन को हो गया, मोतीलाल ओसवाल को हो गया, TSP को हो गया, टाटा को हो गया। ये सब देश की आन बान शान है। आपको
3 या 4 फंड लेना है तो उसी हिसाब से फंड अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। बस अपना कमाई करते रहिए, जो भी आपकी बचत हो आप म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है अमाउंट बढ़ाते जाइए। 15 से 20 साल आप टाइम देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पूरा का पूरा यानी जो रिटर्न मिलेगा समय का रिटर्न मिलता है। क्योंकि रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर आपका 12% रिटर्न है तो पैसा दूना होने में 6 साल लगे। तो पहला मान लीजिए जैसे आपने 1 लाख डाला तो 2 लाख होने में 6 साल लगा, लेकिन दूसरा आपको 1 लाख 3 साल में मिलेगा, तीसरा 1.5 साल में मिलेगा, उसके बाद 6 महीने में मिलेगा, फिर 2 महीने में। आपका जैसे जैसे समय बड़ा होगा तो आपको अच्छे से कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए